गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि अपना बीए पार्ट थर्ड में अपनी बुक चल रही है फर्स्ट बुक, और टॉपिक चल रहा है अपना, शुरुआत हुई थी, 1-2 टॉपिक हुए हैं। तो आज अपन स्टार्टिंग में मैंने पहले आपको प्रादेशिक भूगोल के बारे में आप लोगों को समझाया कि प्रादेशिक भूगोल क्या होता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, किस रूप में पढ़ा जाता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने आपको इसमें इस तरीके से आपको सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ाया। आज अपन सिलेबस के आधार पे पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप का भौगोलिक जो सामान्य भौगोलिक कह सकते हैं, या सामान्य जो विवरण है वो कह सकते हैं, या भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एशिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। एशिया की भौगोलिक स्थिति, एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति, यानी कि विश्व के मानचित्र में अपन देखेंगे कि भारत जो आपका एशिया है वो कौन सी दिशा के अंदर, कौन से गोलार्ध में, यानी कि विश्व के ऊपर इसकी स्थिति किस रूप के अंदर स्थित है। देखो, विश्व में अगर मैंने आप लोगों को बताया कि आपके 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप में अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया की भौगोलिक स्थिति। एशिया की भौगोलिक स्थिति पढ़ने से पहले अपन को देख लेना है कि एशिया महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले देखा जाए तो दिशाओं का तो आपको नॉलेज होगा कि कौन कौन सी दिशाएं हैं वो होती हैं। देखो, सबसे ऊपर ही ऊपर आपका उत्तरी, नीचे दक्षिणी दिशा, पूर्वी भाग, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ये आपकी क्या है, 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर की ओर उत्तरी, दक्षिण की ओर दक्षिण, और जो आपका पूरब और पश्चिम, इस तरीके से 4 दिशाएं होती हैं। और इन 4 दिशाओं के आधार पे आपका क्या है, पृथ्वी। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये भी आपका क्या है, संपूर्ण गोलार्ध जो है वो आपका क्या है, संपूर्ण पृथ्वी है। और संपूर्ण पृथ्वी को क्या है, आपके 2 गोलार्धों के अंदर बांटा गया है। पहला है आपका ऊपर की साइड वाला उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी दिशा में, ठीक है, 2 हिस्से हो गए। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपकी क्या थी, भूमध्य रेखा। ये आपके क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं। ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा, जो कितने पे होती है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर वाली क्या है, कर्क रेखा, और नीचे वाली क्या है आपकी मकर रेखा। तो अगर विश्व के मानचित्र में अपन एशिया महाद्वीप को देखते हैं, तो एशिया महाद्वीप का सबसे पहले तो अपन को क्या है, कौन से गोलार्ध के अंदर ये स्थित है। ऐसे ही क्या है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आपकी क्या है, यहाँ पे ग्रीनविच रेखा, जो भी क्या है 0 डिग्री पे है। जब जैसे मान लो उत्तर से दक्षिण के अंदर अगर देखते हैं, तो ये क्या है, गोलार्ध आपकी जो पृथ्वी है 2 गोलार्धों के अंदर बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि जैसे आपकी गेंद जो होती है, गेंद को अगर बीचों वाले भाग से काट देते हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्सों को ही समझ लो
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही क्या होती है, अगर गेंद को आपको बीचों बीच से काट दिया तो उत्तरी भाग दक्षिणी भाग हो गया। ऐसे ही क्या है, ऊपर से नीचे की ओर काटेंगे तो इस साइड वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। अब आपको दिख रहा है कि जैसे मान लो बीचों बीच अगर इसको काटते हैं तो आपका एशिया है कौन से हिस्से के अंदर आएगा, पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आ गया होगा कि अगर अपन अब बताएं कि एशिया महाद्वीप है विश्व के मानचित्र में कौन से गोलार्ध में है, तो सबसे ज्यादा जो अधिकांश हिस्सा जो माना जाता है एशिया महाद्वीप का, तो ये कौन से गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। दूसरी अगर इसकी चर्चा करते हैं तो अधिकांश भाग यानी कि आपका बहुत ज्यादा हिस्सा है वो तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है, और कुछ हिस्सा है वो आपका क्या है, थोड़ा हिस्सा बच जाता है जो आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी रहता है। ऐसे तो अगर जैसे मान लो उत्तर और दक्षिणी दिशा के अंदर अगर इसको देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है, और चारों दिशाओं के रूप में अगर देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ऐसे ही आपका क्या है, उत्तरी भाग के अंदर आपका क्या है, उत्तरी भाग के अंदर उत्तरी गोलार्ध में आपका अधिकांश भाग है, और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ हिस्सा, जो ये आपका कुछ हिस्सा दिख रहा है जो आपका 10 डिग्री अक्षांश से शुरू होकर यहाँ से शुरू होकर, क्योंकि ये आपके भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जाते हैं तो आपकी 90 क्या होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध तक 90 अक्षांश रेखाएं होती है। ऐसे ही ऊपर की ओर भी क्या है, आपकी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं। तो आपकी जो ये भूमध्य रेखा के नीचे आपकी क्या है, यहाँ से शुरू होती है कौन, आपकी ये एशिया महाद्वीप। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं से दक्षिणी अक्षांश रेखाओं से शुरू होकर आपका क्या है, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है वो स्थित है। दूसरी अगर इसकी चर्चा करते हैं तो इसके पड़ोस के अंदर यानी कि कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप है वो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। 3 ओर से कौन कौन से, एक तो ये क्या आ गया आपका प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर आ गया, और ये इधर के साइड में आर्कटिक महासागर आ गया, और स्थल भाग कौन सा हो गया, यूरोप। यानी कि 3 ओर से क्या घिरा हुआ है, एशिया महाद्वीप महासागर से घिरा हुआ है, और एक और आपका क्या है, स्थल भाग है जो आपका यूरोप लगता है। स्थल भाग की स्थिति अगर देखी जाए तो स्थल भाग है वो एशिया के कौन से भाग के अंदर स्थित है, पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। यानी कि इस तरीके से अगर एशिया महाद्वीप को देखते हैं तो ये उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया, ये उत्तरी, ये आपका दक्षिणी, और ये पूर्व और ये पश्चिमी। तो पश्चिम भाग के अंदर आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर, दक्षिण भाग की ओर हिंद महासागर, आपके पश्चिम के अंदर यूरोप आ जाता है, और इसी के साथ आपका उत्तर के अंदर क्या लगता है, आर्कटिक महासागर लगता है। तो इस तरीके से 3 ओर से क्या घिरा हुआ है, 3 ओर से एशिया महाद्वीप महासागर से घिरा हुआ क्षेत्र है माना जाता है। उसके बाद अगर एशिया महाद्वीप की चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप के लिए कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप की लंबाई और चौड़ाई, एशिया महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 8580। यानी कि ये जो लंबाई है ये कितनी है, 8580 किलोमीटर। ये तो इसकी क्या हो गई, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। चौड़ाई इसकी कितनी है, 7720। ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, कितनी, 7720 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, किसकी,
एशिया महाद्वीप की। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एशिया महाद्वीप की। इसके अंदर पूर्व से पश्चिम आपकी क्या होती है, ये जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। तो इसका जो पूर्व से पश्चिम पूर्वी भाग में आपका कितना है, आपकी जो अंतर है वो देखने को मिलता है कि पूर्व के अंदर आपकी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170, यानी कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में क्या है आपका, यहां ये आपका पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में आपका जो देशांतर रेखाएं हैं वो आपकी कितनी है, 170 तक, यानी कि पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व में आपकी कितनी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य आपका क्या पाया जाता है, एशिया महाद्वीप है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप की कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि भौगोलिक विस्तार के रूप में सबसे पहले देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है एशिया महाद्वीप की, वो ऊपर से लेकर नीचे तक अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई है 8580, और चौड़ाई देखी जाए तो 7720 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा के नीचे जो आपकी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य आपका एशिया महाद्वीप स्थित है। ऐसे ही क्या है, यहाँ से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंदर आपका एशिया महाद्वीप है वो स्थित है। ऐसे ही एशिया महाद्वीप के रूप में कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप क्या है, आपका आदि मानव का जन्म स्थल माना गया है। कि शुरू के अंदर ये कहा गया कि जो भी मानव का विकास हुआ, मानव का जन्म हुआ तो एशिया महाद्वीप के अंदर माना गया है। इसलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, आदि मानव का जन्म स्थल माना जाता है। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप है वो आपका कितना, पूरे विश्व में जैसे 100% आपका क्षेत्रफल है और 100% क्षेत्रफल में से अकेले 30% भाग पर क्या फैला है, एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। इसके अंदर एशिया महाद्वीप की अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप के अंदर आपका विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश चीन, जो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता है। उसी के साथ साथ आपका भारत दूसरे स्थान पे आता है विश्व में जनसंख्या रखने वाला। इसलिए एशिया महाद्वीप के अंदर आपकी लगभग 61% जो लोग हैं एशिया के अंदर निवास करते हैं। और क्षेत्रफल कितना है आपका, 30% क्षेत्रफल है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एशिया महाद्वीप की अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है वो कितना है, आपका क्षेत्रफल आपका 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उसी के साथ साथ अगर इसकी और विशेषताएं देखते हैं तो विश्व का सभी महाद्वीपों में सबसे विशाल महाद्वीप है। और उसी के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर आपका एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप विश्व में सबसे बड़े स्थल खंड के रूप में माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, यूरेशिया। सबसे
सबसे बड़े दो स्थल खंड हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है, मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच कोई प्राकृतिक सीमा है नहीं है, इसलिए ये प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत यूरोप को एशिया का एक प्रायद्वीपीय अंग कह सकते हैं। किसको? यूरोप महाद्वीप को, क्योंकि आपका एशिया महाद्वीप से ही किसका निर्माण हुआ है, यूरोप महाद्वीप का निर्माण है वो माना जाता है। और इसी के साथ साथ अगर इनकी बात करते हैं आगे, तो इस जो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थल भी माना जाता है। पहला तो क्या है, इसी के अंदर आपकी मानव सभ्यता, मानव का, आदि मानव का जो जन्म है वो माना जाता है। और इसी के साथ साथ क्या है, यहाँ पे प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी माना जाता है, जिसके अंदर आपकी कौन सी, इराक से दजला फरात नदियों के मध्य आपकी दूसरी, जैसे मेसोपोटामिया खंड, ये सब क्या है, आपकी मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास इसके अंदर माना जाता है, या विकास है वो हुआ है। ऐसे ही प्रोफेसर, एक जो राइटर हैं, उन्होंने लिखा कॉर्निस के अनुसार, जब यूरोप महाद्वीप के निवासी असभ्य थे, तब एशिया के निवासी विकास की अवस्था में थे। यानी कि आपका यूरोप महाद्वीप की अगर चर्चा करेंगे तो यूरोप महाद्वीप के लिए उन्होंने कहा कि यूरोप महाद्वीप के निवासी जब क्या थे, असभ्य थे, यानी कि उनके अंदर सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, वो इतना विकास नहीं कर पाए थे। तब एशिया के लोग हैं, उनका क्या हो चुका था, विकास है वो हो चुका था। उसी के साथ साथ अगर विश्व की जनसंख्या की अगर बात करते हैं, आपके इस संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की अगर बात करें वर्तमान में, तो 7 अरब जनसंख्या है वो इसमें पाई जाती है, जिसमें से 61% मानव किसमें निवास करते हैं, आपके एशिया महाद्वीप में। यानी कि विश्व की जनसंख्या है वो कितनी है, 7 अरब मानी गई है। 7 अरब में से 61% जो लोग हैं वो किसमें निवास करते हैं, आपके एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या का भी प्रभाव है, अधिक देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एशिया महाद्वीप के अंदर जनसंख्या का अधिक विकास होने के कारण इस क्षेत्र का क्या है, आपका जनसंख्या अधिक होने की वजह से आपका यहाँ पे विकास है वो कम देखने को मिला है। अब थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को एशिया को उपनाम दिया गया है उदित सूर्य के नाम से। एशिया महाद्वीप को एशिया महाद्वीप को उदित सूर्य के नाम से जाना जाता है, या इसका क्या है, उपनाम है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में, 7 महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है
एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप को आदि मानव का जन्म स्थल कहा जाता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगर एशिया की चर्चा करते हैं तो विश्व के क्षेत्रफल का यह विश्व के क्षेत्रफल का 30% भाग रखता है। 30% भाग रखता है। विश्व की जनसंख्या 7 अरब है, जिसमें से 61%, जिसमें से आपकी कितनी 61% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एशिया महाद्वीप में पाई जाती है और इसी के साथ साथ एशिया व यूरोप दोनों
कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एशिया के बारे में चर्चा करते हैं तो यूरोप को एशिया का अंग ही माना जाता है। यूरोप को एशिया का अंग ही, यूरोप को एशिया का अंग ही माना जाता है और इसमें कई बड़े देश आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल हो गया, उसकी लंबाई चौड़ाई। एशिया महाद्वीप की लंबाई 8,580 किलोमीटर। दूसरा, एशिया महाद्वीप की चौड़ाई 7,720 किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई। उसके बाद कौन से गोलार्ध में स्थित है ये? एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसी के साथ साथ एशिया महाद्वीप तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। कौन सा? उत्तर में, उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर आता है। ठीक है, तीन ओर से, एक और प्रशांत महासागर, उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, निचले भाग में क्या है आपका? हिंद महासागर स्थित है। इसलिए एशिया महाद्वीप है वो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ भाग है। और एक ओर से क्या है? ये स्थल भाग से जुड़ा हुआ भाग है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
है पश्चिमी भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है इसका? प्रशांत महासागर के अंदर एक और से स्थल खंड से जुड़ा हुआ है और वो है यूरोप। स्थल खंड से जुड़ा हुआ है और वो है आपका कौन सा? यूरोप। यूरोप की चर्चा अगर करते हैं तो इसके अंदर आपका एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वो कितना हो गया आपका? जो क्षेत्रफल है वो तो हो गया आपका 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर आगे चर्चा करते हैं इसकी, तो आपका यूरोप और इसी के साथ साथ ये स्थल खंड है, ये भी आपका अफ्रीका है। अफ्रीका भी किससे? एशिया महाद्वीप है। ये क्या है? स्थल खंड है आपका यूरोप और अफ्रीका। दो से क्या है? स्थल खंड से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर पूर्व में तो क्या आ गया आपका? प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम की और आपका यूरोप और आपका कौन सा आ गया? अफ्रीका महाद्वीप है वो जुड़ा हुआ है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर आपके पश्चिमी भाग में अफ्रीका व यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अक्षांशों की। ठीक है, अक्षांश कौन से अक्षांश से? अक्षांश कौन सी अक्षांशों से होकर आपका ये जो क्या है आपका जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा से दक्षिण 10 डिग्री दक्षिण की ओर, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। और देशांतर की अगर बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार आपका क्या है? इस महाद्वीप का पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इस तरीके से क्या है आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य एशिया महाद्वीप है वो स्थित है। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप की क्या है स्थिति? अक्षांश तो कितने हो गए? 90 डिग्री और आपका देशांतर कितने हो गए? 195 डिग्री। यानी कि यहां से आपका 10 डिग्री और ये आपका 80 डिग्री। तो अक्षांश तो कितने हो गए? कितने अक्षांश हो गए? 90 डिग्री तो अक्षांश हो गए। और देशांतर कितने हो गए? इधर से आपका कितना था? 25 डिग्री और पश्चिम में कितना था आपका? 170
देशांतर के मध्य आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है वो स्थित है। इस तरीके से आपको भौगोलिक स्थिति है वो एशिया महाद्वीप की समझ में आ गई होगी। लंबाई है, चौड़ाई है, अक्षांश रेखाएं हैं, और इनको कौन कौन सी जो महाद्वीप है इनके पूर्व है पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है, कौन से जो महासागर है वो महासागरों के मध्य है ये स्थित है, कौन से गोलार्ध में है। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, भौगोलिक स्थिति। आगे कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।